अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेस एंड ड्राइड फिज़िकल क्वांटिटीज़। आपने कभी सोचा है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे करते हैं? किस तरह से कुछ क्वांटिटीज़ बेसिक होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड होती हैं। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिन पर पूरी फिज़िक्स की फाउंडेशन खड़ी है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे उन्हें बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो फिज़िक्स का अगले चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएंगे। बेस और ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कुछ टाइप्स हैं। इसमें बेस कौन सी चीज़ होती है और ड्राइव्ड कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पर डेंसिटी जो है मास बटे वॉल्यूम होता है। डेंसिटी डायरेक्ट नहीं आती, ये डिराइव्ड है। मास बटे वॉल्यूम को, मास जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। वॉल्यूम जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ बेस क्वांटिटी है। फ़र्क ये है कि बेस क्वांटिटी आपने ये देखना है कि किसी और से नहीं निकल रही, क्योंकि आप बेस क्वांटिटी आपके सामने है। जैसे लेंथ है, लेंथ कहाँ से बन रही है, इसके पीछे कुछ नहीं, लेंथ खुद डिटरमाइन करना है। लेंथ से हम देखते हैं, एरिया भी बनाते हैं चीज़ों का, चीज़ों की लेंथ से हम वॉल्यूम भी निकालते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। हमारे इर्द गिर्द फिज़िकल वर्ल्ड जो दुनिया है, फिज़िक्स की एक साइंस है जो बहुत सी चीज़ों से किसके साथ हमारा ताल्लुक़ होता है। जो चीज़ फिज़िक्स is a science of physical world where we interact with many different types of material objects। हमारे इर्द गिर्द फिज़िकल वर्ल्ड दुनिया जो है, फिज़िक्स की एक साइंस है। बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो ताल्लुक़ पड़ता है वो फिज़िक्स से पड़ता है। These objects are exposed in terms of measurable features known as physical quantities। ऐसी चीज़ें जो जिनसे हम क्या हमारा ताल्लुक़ वास्ता पड़ता है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास है लेंथ, लंबाई, ब्रीथ, चौड़ाई, थिकनेस, मोटाई, मास किसी मैटर के बारे में, वॉल्यूम किसी चीज़ का हुज्म, डेंसिटी जो है ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, टाइम हो गया, टेम्परेचर वगैरह। Out of these, the scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role। इनमें से साइंसदानों ने कुछ क्वांटिटी को सेपरेट कर दिया। इन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इनको क्या नाम दिया उन्होंने? बेस क्वांटिटी का नाम दिया। और बेस क्वांटिटी की एक और डेफिनेशन भी है। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह लिखनी है, बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज ऑफ बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। आगे हमारे पास ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़, कि तमाम क्वांटिटीज़, तमाम मकदारें जो एक या एक से ज़्यादा मकदारों से, कौन सी मकदारों से? बेस मकदारों से अखज़ की जाए, उन्हें आप क्या कहते हैं? ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। और स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ हमारे पास टाइम पे डिपेंड करती है। इस तरह डेंसिटी, मैंने पहले भी बताया, डेंसिटी किन चीज़ पे डिपेंड करती है? मास और वॉल्यूम पे। हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कि मेजरमेंट की ये डेफिनेशन है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अमल जहाँ पर हम चीज़ों का मवाजना करते हैं। ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, एक नामालूम मिकदार के साथ, नामालूम क्वांटिटी के साथ, विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी के साथ जिस मवाजना करवाते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, कि हर बंदा उसको एक्सेप्ट करे। इसे आप क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है।
In early days, people used to measure length using hand or arms. के पुराने ज़माने में लोग कैसे चीज़ें मेजर करते थे? अपने हाथ से, अपने बाजू से, फुट और स्टेप्स, पाँव और स्टेप्स से. This measurement may result in confusion as the measurement of different people have made differ from each other because of their different size of their hands, arms और steps. क्या कहते हैं कि मेरे पास लोग कंफ्यूज होते थे मेजरमेंट के लिए, क्योंकि हर इंसान के क्या होते हैं स्टेप्स, फुट, पाँव का साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन थी. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड सो दैट मेजरमेंट ऑफ एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम. तो एक ऐसी क्वांटिटी उन्होंने साइंसदानों ने बनाई कि दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज अ यूनिट, और उसको उसने क्या नाम दिया, यूनिट का नाम दिया. आगे हमारे पास क्या है, मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. के मेजरमेंट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है नंबर और दूसरा है यूनिट. जैसे अभी एग्जांपल हमारे पास 5 किलोग्राम चीनी, तो 5 हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा, जबकि किलोग्राम क्या होगा, एक यूनिट होगा. मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस, कि एक मेजरमेंट बगैर किसी यूनिट की क्या होता है, मानी, उसका कोई मानी नहीं होता. वेरी फार इन द पास्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. उसने कहा कि ये हमारे पास माजी में क्या होता था, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, हर मुल्क में, कि पूरी दुनिया में, एंड इट्स ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, हर एक का एक अपने यूनिट्स हुआ करते थे. हाउएवर प्रॉब्लम्स वर फेस्ड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. क्या है कि हमारे पीपल क्या होते थे, कंफ्यूज हो जाते थे जब किसी और मुल्क में चले जाते थे, तो क्योंकि हमारे पास उनके क्या होते थे, डिफरेंट यूनिट्स होते थे. साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आर ट्रेडेड विद other countries using different units.